अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में एक ऐसा खेल है जिसके लिए लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसके खिलाड़ियों से लोग मिलना चाहते हैं। और अपने इस प्रोग्राम में जब जहां जैसे हमें मौका मिलता है, हम पाकिस्तान के स्टार्स क्रिकेटर से आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज का शो भी एक ऐसा ही शो है जिसमें हमारे साथ आज पाकिस्तान के दो ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं जिन्हें किसी तौर पर भी किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। मौजूद है हमारे साथ टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर, और उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट बाएं हाथ के स्पिन बॉलर अब्दुल रहमान। और गुफ्तगू की शुरुआत में सोहेल तनवीर से करना चाहूँगा। सोहेल, पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका का दौरा कर रही है, और जनूबी अफ्रीका का दौरा जब पाकिस्तान टीम करने जा रही है तो इस टीम के वाहिद आप ऐसे खिलाड़ी हैं जो हालिया जनूबी अफ्रीका में खेल कर आए हैं, चैंपियंस लीग आप वहां खेल कर आए हैं। किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को और जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस को, हालिया परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम की है उसको देखते हुए जनूबी अफ्रीका में आप पाकिस्तान टीम को? आई थिंक पाकिस्तान की टीम, मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंडिया टूर की विक्ट्री है। वो एक कॉन्फिडेंस मिला है पूरी टीम को, जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है एज ए टीम इंडिया में जाके, तो मेरे ख्याल में वो एक कॉन्फिडेंस लेके टीम जाएगी वहाँ पे। जहाँ तक कंडीशन की बात है तो अभी सीज़न वहाँ पे जब पाकिस्तान टीम वहाँ पे जाएगी तो मेरे ख्याल में मिड सीज़न होगा, टुवर्ड्स एंडिंग की तरफ चल रहा होगा, तो पिचेस का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि अर्ली एंड जब चैंपियंस लीग में वहाँ पे खेला था तो उस टाइम फ्रेश पिचेस थी, सीज़न का स्टार्ट सितंबर में होता है, तो वहाँ पे काफ़ी लाइवली पिचेस थी। लेकिन जो जो मेरे ख्याल में टाइम आगे जाएगा, पिचेस यूज़ होती रहती हैं, तो थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज होगा और स्लोइश होती जाएंगी। तो आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग ने इंडिया में परफॉर्म किया है, पेसर्स ने जिस तरह के कंडीशन वहाँ पे भी उनको मिली, उन्होंने यूटिलाइज़ किया, तो पाकिस्तान की टीम के पास मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा चांस है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को टफ टाइम दे सके। वर्ल्ड T20 में हमने जनूबी अफ्रीका को एक हारी हुई बाजी जो है वो जीत में तब्दील कर दी थी। जनूबी अफ्रीका वाले वैसे ही पाकिस्तान टीम का इंतजार कर रहे हैं। आप उस टीम का हिस्सा थे जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड T20 का एक हारा हुआ मैच जीत गई थी। आपको लगता है कि नफ्सियाती तौर पर पाकिस्तान टीम को थोड़ी बढ़तरी हासिल होगी? देखिए, थोड़ा सा तो एज हासिल होगा, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है वो ऑन डे होती है कि आपको ऑन गिवन डे जो टीम अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। जिस तरह अभी इंडिया टूर की मैं बात करूंगा कि इंडिया टूर स्टार्ट होने से पहले जिस तरह के एनालिसिस किए जा रहे थे तो इंडिया टीम को बड़ा हाई रेट किया जा रहा था, क्योंकि वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे थे, होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। लेकिन द वे पाकिस्तान टीम हैज़ प्लेड ओवर देयर, मेरे ख्याल में वो बड़ा ट्रमेंडस था। तो बात मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑन द गिवन डे जो टीम अच्छा खेलती है, अच्छा परफॉर्म करती है, वही जीतती है। डेफिनेटली थोड़ा सा एज होगा पाकिस्तान को। वो जो एक विक्ट्री थी, एक जिस तरह का हारा हुआ मैच हमने वापस लिया था साउथ अफ्रीका से, मुझे याद है उमर गुल ने जिस तरह की बैटिंग की थी, मेरे ख्याल में वो एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी किसी भी टेल एंडर कहूँगा मैं, जिस तरह लोअर मिडल ऑर्डर ने हमारे परफॉर्म किया था। तो डेफिनेटली थोड़ा सा आज तो होगा, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो गिवन डे अच्छा परफॉर्म करेगा वही टीम जीतेगी। अब्दुल रहमान, आपकी तरफ आ जाते हैं। मौजूदा चीफ इकबाल कासिम 999 उन्होंने विकेटें हासिल की, और अगर पाकिस्तान में बाएं हाथ के स्पिनर की बात करें तो अब आपका नाम तारीख का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह की आपकी हालिया परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, सईद अजमल के साथ मिलकर आपने पाकिस्तान की कामयाबी में बड़ा मरकजी किरदार अदा किया। सोचा था कि एक स्पिनर की हैसियत से यहां तक आ जाऊंगा? जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तब इतना सोचा नहीं था। डे बाय डे जैसे पाकिस्तान अंडर-19 खेले, डिपार्टमेंट HBL से खेले, वैसे वैसे शौक भी बढ़ता गया, मेहनत भी एक्स्ट्रा करते गए। फिर अल्लाह ने ऐसा चांस दिया, पाकिस्तान से भी खेले, फिर उससे फिर और डबल मेहनत शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे चांस मिलता गया वैसे वैसे उस चीज़ की भूख भी बढ़ती गई कि अब पाकिस्तान से खेल रहा हूँ और आगे भी खेलूँ इंशाल्लाह, और परफॉर्म करूं अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए, और अपनी फिटनेस और अपनी बॉलिंग को बेहतर से बेहतर करता रहूं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आपका डेब्यू हुआ, जनूबी अफ्रीका जाने का भी इत्तेफाक हुआ। जनूबी अफ्रीका की मौजूदा टीम का पाकिस्तान से मुकाबला अगर देखा जाए तो रहमान की नज़र में किस तरह है? वैसे ही जैसे हमेशा किसी भी टीम से, जैसे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम हो, सोच एक ही है कि पॉजिटिव, जैसा भी कोई प्लेयर सामने आए अपना भी एक क्लास शो करानी है उसे कि हम पाकिस्तान से खेलने आए हैं। मेरा एम यही है कि मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस, कोई भी कंट्री वहाँ जाके मैंने अपनी बॉलिंग पे फोकस करना है, जैसा भी हो उनको टफ से टफ टाइम दूँ और अपना अच्छा टाइम पिच पे, चाहे बैटिंग करूँ, बॉलिंग करूँ, चाहे फील्डिंग हो, अच्छे से अच्छा वक्त गुजारूँ ग्राउंड में। सोहेल, पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए कोई 5 साल आपको हो गए हैं।
पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लोग देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस की वजह से। पाकिस्तान टीम ने इंटरनेशनल सतह पर अपना एक मयार बरकरार रखा हुआ है, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक हंगर है हम प्लेयर्स में, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में भी हम बैठ के बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं। एक वो जो फ्लैग लगा होता है हमारे, उसकी एक मेरे ख्याल में किसी ये कोई भी प्लेयर आपको बेहतर तौर पे बता सकता है कि कितनी एक रिस्पेक्ट होती है और वो कितना बड़ा ऑनर होता है। और जब हम खेल रहे होते हैं, जिस तरह के सिनारियो का आपने जिक्र किया कि 3 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही और जिस तरह के क्राइसिस से पाकिस्तान क्रिकेट गुजरी है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसका एक ही आप कह सकते हैं कि जवाब है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी या जितनी भी क्रिकेट वर्ल्ड है वो परफॉर्मेंस है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इतना हाई कर दें कि लोग मजबूर हो जाएं। और आपके सामने है मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट की, मैं सिर्फ किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं करूंगा। आप वनडे देख लें, T20 देख लें, टेस्ट क्रिकेट देख लें, पाकिस्तान टीम ने मेरे ख्याल में वर्ल्ड की नंबर 1 नंबर 2 तमाम टीमों के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया हुआ है। तो हमारा बेसिक एम यही होता है कि परफॉर्म करें, और वो जो हंगर है वो मेरे ख्याल में एक मेन रीज़न है इस परफॉर्मेंस के बिहाइंड कि हम अपने होम क्राउड के सामने नहीं खेल रहे होते, अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल रहे होते, लेकिन यही होता है कि अपने आप को प्रूव करें, अपने मुल्क का झंडा सर बुलंद रखें और जितने भी क्राइसिस गुजरे, जितने भी क्वेश्चन मार्क लगे पाकिस्तान क्रिकेट को, उनको अपनी परफॉर्मेंस से धो सकें। रहमान, एक ज़माना था 2Ws की हम बात करते थे कि वसीम वक्कार खेलते थे, वसीम से बैट्समैन डरते थे, विकेटें वक्कार यूनुस को दे जाते थे। आप सईद अजमल के साथ बॉलिंग करते हैं तो यही तो नहीं होता कि लोग सईद अजमल पे बच रहे होते हैं और आपको विकेटें दे जाते हैं? कुछ ऐसा भी है, क्योंकि माशाल्लाह सईद अजमल आपको पता है दुनिया का नंबर 1 बॉलर है और उसके साथ बॉलिंग करने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हर बंदे उससे स्क्वायर रहता है। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि जिससे मुझे विकेटें भी मिलती हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब सईद के साथ बॉलिंग करूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन करूं। सईद फिर अटैक भी करता है, कंटेन भी करता है, वो हर चीज़। फिर उसके साथ मुझे वैसे भी जब हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं उसके साथ तो वैसे ही बड़ी पार्टनरशिप लगती है। और जब भी पिच पे जाते हैं एक दूसरे को पहले स्माइल देते हैं, फिर कहते हैं टाइम आ गया, चलो काम शुरू करें। तो फिर उसके साथ मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। अब्दुल रहमान और सोहेल तनवीर आज के शो में मेहमान हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के शो में हमारे मेहमान सोहेल तनवीर और अब्दुल रहमान। सोहेल, आपका अगर उरूज का हम दौर कहें तो 2008 का इंडियन प्रीमियर लीग, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेले, बेहतरीन बॉलर बने और लोगों को पता चला कि सोहेल तनवीर कौन है। और उसके बाद 2008 में कराची में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान टीम फंसी हुई थी, आपने वहां सेंचुरी स्कोर की, लेकिन फिर इंजरीज ने आपको जकड़ लिया। अब क्या सूरत है? साल डेढ़ वाकई मेरा नी सर्जरी हुई, उसकी नज़र हो गया, काफ़ी टफ टाइम गुजारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूव हुआ। अब तो 100% ठीक हूँ। मैं पिछले साल डेढ़ से क्रिकेट खेल रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट खेल रहा हूँ। इंटरनेशनल जो पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस होते हैं वो खेलता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यूस फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग जो हो रही हैं वो खेल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फुली फिट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपनी फिटनेस से अब, और पूरे रिदम के साथ बॉलिंग भी हो रही है। सियालकोट से ज़हीर अब्बास आए, सियालकोट से शोएब मलिक आए, सियालकोट से अब्दुल रहमान भी आए। स्पिनर ही क्यों बने आप? और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई 5-6 साल के इंतजार के बाद आपको पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला? स्पिनर शुरू से नहीं था। जब स्कूल टाइम से क्रिकेट खेली तो जो मेरी पहली क्लब थी ऐसा तो नहीं वो उस्ताद ने मारा था तो वो चोट जो है उसने आपको स्पिनर बना दिया? ऐसा ही कोई उस्ताद ने ऐसा ही कोई टीच किया था मुझे। नेट पे जब फर्स्ट टाइम गया तो मीडियम पेस कराने की कोशिश की। उन्होंने मुझे मना किया कि आप स्पिन बॉलिंग करो, फास्ट बॉलिंग मत करो, आपके बस की बात नहीं है। हाँ, उन्होंने यही कहा आपके पास की बात नहीं है, आप स्पिन बॉलिंग शुरू कर लो। फास्ट बॉलर है सोहेल, ऑलराउंडर है, और जिस तरह मैंने कहा कि कम वक्त में आपने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ आपने देखा, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहां पर मुझे पता चला कि लोगों ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। जहां से आप गुजरते तो लोग कहते देखो सोहेल तनवीर जा रहा है, लेकिन आपने फिर वो रास्ते भी चुने जहां पर शोहरत हासिल करने वाले लोग चले जाते हैं, कुछ स्कैंडल में भी फंसे। होता है, लाइफ का ये हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल में बॉटम लाइन के अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख जाए तो ये ठोकर खाना अच्छा होता है। अच्छा, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि गलतियां जिंदगी में की हैं और इंसान से ही गलतियां हो जाती हैं। हम स्पिनर को हमने नहीं देखा उनका कोई स्कैंडल सामने आया हो, ये छुप छुपा के ये स्पिनर करते हैं, ये आगे नहीं आने देते। दोनों चीजें नहीं
क्योंकि स्पिनर अपने काम पे फोकस। तो शेन वॉर्न क्या थे, वो भी तो स्पिनर थे, उनका तो हर रोज कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है। ही नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जितने भी स्पिनर्स हैं उनका जो फोकस है वो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी बॉलिंग है। जब भी हम टूर्स पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्रिकेट को दे। जब होम हो या अवे हो, कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। ये नजर ही नहीं पड़ती आपके ऊपर, वो देखता ही नहीं कोई। फास्ट बॉलर ही इतने ज़्यादा आ गए पाकिस्तान टीम में कि स्पिनर को कोई देखता ही नहीं है। हो सकता है ऐसा भी हो। तो गुस्सा तो नहीं आता इससे? लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा है। अब्दुर्रहमान और सोहेल तनवीर आज के शो में हमारे मेहमान। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे अपने आज के इस दोनों मेहमानों से। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। सोहेल तनवीर और अब्दुर्रहमान आज के शो में हमारे मेहमान। सोहेल, तनकीद कैसी लगती है? पॉजिटिव हो तो, अगर बेहतरी के लिए हो तो डेफिनेटली हो। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि ज़रूर क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन किसी को खामखा में निशाना नहीं बनाना चाहिए। पॉजिटिव वे में तनकीद की जाए, प्लेयर को उससे सीखने का मौका मिलता है और वो अपनी गलतियों की, अच्छा है कि गलतियों की निशानदेही की जाए ताकि प्लेयर उससे सीखे और उन गलतियों पे काबू पाए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो तनकीद बराए तनकीद की जाती है, जो कि मेरे ख्याल में प्लेयर्स का मोराल डाउन भी करती हैं। आपसे मिलने के बाद यही लगता है यार ये सीधा साधा सा बंदा है। स्पिनर हैं आप, और स्पिनर के लिए कहा जाता है उसको बड़ी लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है एक विकेट लेने के लिए। तो सब्र आपके अंदर है? कोई ऐसी विकेट जो अब तक आपने हासिल की हो बहुत ज़्यादा, जिसको एंजॉय किया? डेफिनेटली एक टाइम नहीं है, 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिसको आउट करने के लिए ख्वाहिश भी थी, उनको बॉल करने की भी ख्वाहिश थी कि मैं इनको आउट करूं। उनमें एबी डिविलियर है, जैक कैलिस है और उसके अलावा इंग्लैंड का पीटरसन है। ये था कि इनको बॉलिंग करूं और मुझे भी मज़ा आया और उनको भी एक ऐसा मज़ा आया कि वो किसी स्पिनर को खेल रहे। तो इन 3 विकेट और चौथा था वो आमला, हाशिम आमला, उसको भी मैंने 2-3 दफ़ा आउट किया। ये ऐसे टेस्ट प्लेयर क्रिकेटर हैं तो नंबर 1 दुनिया के, लेकिन इनको बॉलिंग करने का बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये आगे से टफ टाइम देते हैं स्पिनर्स को, और इनको आउट करने के लिए अपना सब्र भी चाहिए। ये नहीं कि इनको एक ही जगह गिराते जाएं या इनको रन्स देते जाएं, इनको कंट्रोल करना पड़ता है इनकी शॉट्स को, फिर जाके ये अपनी विकेट थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो फिर मिलती है। सोहेल, अब जितनी क्रिकेट हो गई है, लीग क्रिकेट जिस तरह से पहले भी मैंने बात की, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है। अब तक जहाँ जहाँ आप लीग क्रिकेट खेले हैं, सबसे ज़्यादा आपने कहाँ एंजॉय किया? देखिए, एंजॉय बंदा वहीं करता है जहाँ आपसे परफॉर्मेंस होती है। जब अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपकी टीम जीत रही होती है, तो आप ज़रूर एंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंडिया IPL, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेरी टीम ने टाइटल जीता। उसके बाद साउथ अफ्रीका में मैंने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा एक लाइट सा माहौल था और वहाँ के क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा था। फिर वहाँ पे भी जीते, परफॉर्म भी किया, फिर हम चैम्पियन लीग भी खेले। तो मेरे ख्याल में ये 2 जगह ऐसी हैं, 2 लीग्स में जहाँ खेल के मैंने सीखा भी और एंजॉय भी किया। स्पिनर का क्या रोल देख रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में? अगर हम बात करें डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के, फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान के सईद अजमल, एक नई जिद्दत दी इंटरनेशनल क्रिकेट को। स्पिनर्स का रोल अब क्रिकेट ज़्यादा होने की वजह से बढ़ गया, या आपके ख्याल में वाकई अब अच्छे स्पिनर आ गए? डेफिनेटली सब 2-3 ऐसी टीमें जिनके पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं और क्रिकेट भी ज़्यादा होने की वजह से उनको मिल रहा है टाइम, और ज़्यादा स्पिनर्स का टेस्ट मैचों में स्पिनर्स का बहुत रोल्स इवन वनडे में भी है, लेकिन उसकी वजह से अब इतने ज़्यादा स्पिनर्स नहीं है वर्ल्ड में। फ्यू स्पिनर्स हैं, 5 या 6 टोटल स्पिनर्स हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड, और उसकी वजह से स्पिनर्स का रोल्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं फेसबुक पर लोग बहुत से सवालात करते हैं और हमारे क्रिकेटर्स के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं। उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हमारे क्रिकेटर्स, अगर दुनिया के बाकी खिलाड़ियों की हम बात करें तो हमारे क्रिकेटर्स बेचारे हर चीज़ उनको खुद करनी पड़ती है। अपने घर के मामलात देखने पड़ते हैं, अपने मामलात खुद देखने पड़ते हैं, अपने खेल के मामलात खुद देखने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। रहमान, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इतने ज़्यादा प्रेशर्स के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं? ये तो ज़िंदगी है, इसको आप अगर गिव अप कर जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आप घर में हैं, ऐसा फ़र्द है कि जिस पे सब हैं उस पर डिपेंड करते हैं, तो फिर वही एक बंदा फोकस होता है हर एक पे, और इससे परफॉर्मेंस का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फोकस नहीं है तो फिर फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस डज़न्ट मैटर कि अगर आप उनके लिए भी हैं, क्रिकेट के लिए भी हैं। जब क्रिकेट का टाइम आए तो आप क्रिकेट को 100% दें। तो
होता तो है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी, इसको तो जैसे पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव जाएगी। किसी ने मुझे कहा कि चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ ने कोशिश की, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल हुए। अगर इंडिया को पता होता कि इनके बॉलर हमारे बैट्समैनों को ये असर करेंगे तो शायद वो 5 साल बाद भी नहीं बुलाते। हुआ क्या इंडिया की टीम को? आप सोहेल क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक कंडीशन ऐसी मिल गई लकीली पाकिस्तान को। नो डाउट कि कंडीशन मिलती है, लेकिन आपको स्टिल यूटिलाइज करना पड़ता है। दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, सब जानते हैं कि इंडिया रिलाई करता है अपनी बैटिंग पे और हम रिलाई करते हैं अपनी बॉलिंग पे। लकीली हमें ऐसे टाइम पे वो सीरीज़ मिली जब ओवरकास्ट और थोड़ी सी धुंध वाली कंडीशन है और फॉगी, जहाँ पे सीम होता है पिच में, क्योंकि धूप इतनी नहीं लगती, जब पिच प्रिपेयर होता है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है। तो आपने तीनों वनडेज़ में देखा कि अर्ली ऑन हमारे बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की, मैं फिर कहूँगा कि कंडीशन मिल गई लेकिन उनको स्टिल यूटिलाइज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह यूटिलाइज उन्होंने किया, क्रेडिट जाता है जुनैद को, इरफान को, उमर गुल को, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिए। तो मेरे ख्याल में मेन डिफरेंस जो रहा वो फास्ट बॉलिंग थी। पाकिस्तान के पास एक स्ट्रांग बॉलिंग अटैक था, अच्छी कंडीशन मिल गई सूटेबल। यही अगर थोड़ा सा अगर आप मार्च अप्रैल में वहाँ पे खेलने जाते, कंडीशन थोड़ी सी टफ होती, बैटिंग के लिए इजी होती, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शायद थोड़ा टफ टाइम देखना पड़ता। लेकिन दैट्स हाउ इट इज़ कि फिर वही रिपीट करूँगा कि कंडीशन मिली, हमने यूटिलाइज़ किया। रहमान, एक बार फिर वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। आखिरी सवाल जाने से पहले आपसे करूँगा, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 खेले, वर्ल्ड कप खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हासिल करना चाहते हैं? टारगेट आपने बनाया आपके? टारगेट यही है कि जब तक खेलूं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं और फिटनेस लेवल उसको एक मेयार में रखूं, वो डाउन ना हो। और जितना मुझे इंशाल्लाह आगे भी चांस मिलेगा उसमें भी यही कोशिश है कि एक गोल है कि जब तक खेलना है परफॉर्म करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर में कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। सोहेल, अगर आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आऊँ तो आपकी तरफ ये सवाल मैं इस तरह लेकर आऊँगा कि आप क्रिकेट की वजह से माने जाते हैं, क्रिकेट की वजह से पहचाने जाते हैं, और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता ये बात। 1 साल तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे, पाकिस्तान टीम से दूर रहे, तो आपको इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा हुआ होगा। तो आपने क्या सोचा है अपने बारे में? क्या आपने टारगेट्स रखे? देखिए, टारगेट वही रहमान वाली बात कि जितना चांस मिलेगा, जितनी क्रिकेट खेलूँगा, कोशिश यही होगी कि परफॉर्मेंस पे खेलूँ, बोझ ना बनूँ। जहाँ मुझे लगा कि मैं बोझ बन रहा हूँ, मैं साइड लाइन हो जाऊँगा, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि इंसान को अच्छे टाइम पे क्रिकेट छोड़नी चाहिए। तो जितनी मैं 4-5 साल जितनी क्रिकेट खेलनी है, इंशाल्लाह फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दूंगा। जिस तरह पहले इंजरी से पहले मैंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, अभी भी मेरी जिस तरह की श्रीलंका में मेरी परफॉर्मेंस रही, वनडे T20 में, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ रही, T20 में मैंने, तो कोशिश करूँगा कि उसी को कंटिन्यू करूँ और अपनी टीम के फतूहात में जितना रोल प्ले कर सकता हूँ एज ए प्लेयर करूँ। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल तनवीर, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान, हमारी दावत पर स्टूडियो आप आए और दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। और हम आने वाले प्रोग्रामों में भी ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से, पाकिस्तान के स्टार्स खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात का ये सिलसिला अपने इस प्लेटफॉर्म से जारी रखें। आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी? फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo news। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं score@geo.tv। सैयद याहुसैनी को अपने दोनों मेहमानों सोहेल तनवीर, अब्दुर्रहमान के साथ स्कोर की पूरी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।